All right and welcome to all in today's UPSC मेंस क्वेश्चन एनालिसिस। आज का जो UPSC क्वेश्चन है 10 जुलाई 2020 को यानी कि एक साल पहले भी पूछा गया था। आज सिमिलर एडिटोरियल आज के न्यूज़पेपर में द हिंदू में आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। भारतीय लोकतंत्र राजनीति के अपराधीकरण के कारण विभिन्न चुनौतियों का सामना करता है। क्या कारण हैं चुनौतियाँ और इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। यानी कि इंडियन डेमोक्रेसी फेसेस वेरियस चैलेंजेस ड्यू टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब बहुत सारे जो एमपीज एमएलए हैं अभी उन पे या तो कोई मर्डर के चार्जेस हैं या कोई दूसरे हीनियस क्राइम के चार्जेस हैं। क्या कारण है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या स्टेप हैं। सिंपल भाषा में एक ही प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसमें सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे, बॉडी पार्ट होगा, फिर कंक्लूजन होगा। 150 शब्द हैं तो 3 से 4 लाइन का एक यहाँ पर टर्म है। देखो टर्म क्या है, ड्यू टू। अगर पूरा आप पढ़ेंगे तो इसको आप हाईलाइट करोगे, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन में एक फैक्ट दे दोगे कि 2001 में 29% था, फिर वो बढ़ के 43% हो चुका है 2020 में। एक ये फैक्ट हो सकता है, या एनसीआरबी का डेटा दे सकते हो, राइट। तो बॉडी पार्ट में फिर क्या होगा, रीजन, चैलेंजेस, स्टेप्स, फिर कंक्लूजन। बस सिंपल सा आंसर था, सिंपल सा इसका फॉर्मेट है। और सभी GS1, GS2, GS3 में सिमिलर पैटर्न फॉलो आपको करना होगा। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन ज्वाइन करना है, @PR पब्लिकेशन सर्च करना है और आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। ना यहाँ पर होता क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर डेली के जो UPSC मेंस क्वेश्चन आप कौन से ग्रुप में सेंड करते हैं, वो ये ग्रुप है, राइट। और इसी में आपको डेली के बेसिस पे जो हमारे पेड यूज़र आंसर राइटिंग करते हैं वो भी फ्री में आपको हम शेयर कर देते हैं, ताकि उनके हार्ड वर्क का फ़ायदा आप उठा सको। हालांकि इससे आंसर राइटिंग करनी नहीं आएगी, बट समझ में आ जाएगा कि कैसे आंसर राइटिंग की जाती है, राइट। अगर आप चाहते हैं आप भी PR पब्लिकेशन के साथ अपना आगे की जर्नी, UPSC की जर्नी तय करें, तो आप हमारा ईयरली प्लान ले सकते हैं 499 रुपीज़ में, जिसमें डे वाइज करंट नोट्स, डेली आंसर राइटिंग के ग्रुप, 6 to 12 आंसर नोट्स, फ़ोन गाइडेंस आपको मिलेगी। और दूसरा प्लान है 999 रुपीज़, जिसमें आपको ये भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, UPSC CSET का वीडियो कोर्स भी मिलेगा। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। यहाँ मैंने कुछ आंसर भी दिया था। सबसे पहले देखिए, ये आप ADR की रिपोर्ट दे सकते हो, इंट्रोडक्शन इससे भी शुरू कर सकते हो कि 16 लोकसभा में 543 MP में से 179 MP में क्रिमिनल चार्जेज हैं। सोचो कितना बड़ा है। रीज़न वोट बैंक हो सकता है, जस्टिस ना मिलना हो सकता है, और इलिटरेसी सबसे बड़े। बहुत सारे XY पर्सन अनपढ़ होते हैं, इलिटरेट होते हैं, तो उनको पता नहीं होता है किस MP को चुनना है। लैक ऑफ एथिक्स नहीं है, चैलेंजेस, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म। चाचा MLA हैं तो उसका भतीजा भी ब्लॉक प्रमुख तो होगा ही। करप्शन, क्रिमिनल्स हैव मोर चांसेस ऑफ विनिंग, ये सब रीजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले लिखा है मिस्टर ज्योतिमॉय, ADR की रिपोर्ट 179, ये बहुत अच्छा आंसर है। इंट्रोडक्शन में इससे बढ़िया आंसर कुछ नहीं हो सकता। रीज़न क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ वोट बैंक, टूथलेस लॉस अगेंस्ट कन्विक्टेड क्रिमिनल्स। अपना इन्होंने अपने आंसर में भी लिखा है, एड्रेंस ऑफ लिटरेसी अवेयरनेस, ब्लेम गेम्स, लैक ऑफ कलेक्टिव सॉल्यूशंस, डोमिनेटिंग नेचर ऑफ द MPs एंड MLA, इनएबिलिटीज ऑफ जुडिशियल रिव्यूज। द रिजल्ट हैज़ बीन सोम वी रिसीव बैड गवर्नेंस। बहुत अच्छा इन्होंने अपने तरफ से ऐड भी किया है। क्या क्या चैलेंजेस हैं, बहुत अच्छा है। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन, लिमिटेड पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, बहुत अच्छा आंसर इन्होंने लिखा है। स्टेप्स क्या हो सकता है, नोट ऑप्शन कर सकते हैं कि मैं किसी को दूंगा ही नहीं। 4 के, अब आपके माइंड में भी होगा ना कि 4 के 4 MP खड़े हो गए, तो क्या कहते हैं, हम तो किसी को देंगे ही नहीं, नोटा हो जाएगा तो नन ऑफ द अबव। फिर आप कहोगे सर MP कैसे चुना जाएगा, फिर क्या प्रोविज़न डालना चाहिए। बहुत सिंपल सा है। प्रोविज़न ये होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत अगर चेंज करना चाहिए इनके नोटा के बेसिस में ना, फिर तो आप कहोगे सर कोई सभी को नोटा हो गया तो किसी को तो चूज ही नहीं करेंगे। एक कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा होगा, सपोज सभी में चार्जेस हैं, फिर क्या होगा कि गाइडलाइन ऐसी बनानी चाहिए, प्रोविज़न ऐसा लाना चाहिए कि अगर एक MP को वोट ही नहीं मिले किसी मिनिमम परसेंटेज से, 10% से ज़्यादा, 5% से ज़्यादा, 1% से ज़्यादा, या कुछ भी, ठीक है, या किसी को मिले ही नहीं, तो उसमें उस पर्टिकुलर पर्सन
अगले 2 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, ऐसा प्रोविजन डालना चाहिए ताकि फिर दूसरा उसी उसमें लड़े। ठीक है, मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, उनके बदले कोई दूसरे भी लड़ेंगे। अब इलेक्शन एरर्स मैकेनिज्म बाय ईसीए, फिर आपने टू द पॉइंट लिखा है। ठीक है, और इन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, इसको मैं शेयर कर देता हूँ फ्री ग्रुप में, पब्लिक ग्रुप में, राइट। और चलिए नेक्स्ट है मिस्टर बीबी ने लिखा है, ये मिस्टर बीबी लिखते हैं एडीआर की रिपोर्ट बहुत बेहतरीन है। अब फ्यूचर में कभी यार जेन्युइन यूपीएससी आंसर राइटिंग होगी, ये होगा तो एक आपको रिपोर्ट रट चुकी है कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 543 एमपी में से इतने एमपी क्या हैं क्रिमिनल चार्जेस उसमें। रीज़न पॉलिटिक्स, वोट बैंक डिनाइल, लैक ऑफ एथिक्स, चैलेंजेस आपने लिखे हैं, बहुत बढ़िया है, और कंक्लूजन लिखा है। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या लिए हैं। देखिए पॉइंट सभी के सेम होंगे, अब पॉइंट बदलेंगे नहीं, अब मैं सिर्फ ये चेक करूँगा कि स्ट्रक्चर किसका कैसा है। बहुत बढ़िया, पर आपको एडीआर में अंडरलाइन कर दो। ठीक है, किसने लिखा है ये, अमित कुमार ने लिखा है, एडीआर में मिस्टर अमित अंडरलाइन करो। रीज़न फॉर, ठीक है, कन्विक्शन है, वोट बैंक है, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन, आप स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन में भी कर सकते हो। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कन्विक्टेड, बहुत बढ़िया। लैक ऑफ एथिकल वैल्यूज़, चैलेंजेस फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, राइट। टू ओवरकम एंड टू रिड्यूस, इतना स्टेप्स। देखो आपने वही चीज़ लिखी, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आपने चैलेंजेस लिखने के बाद आपने सोचा कि मैं पर्टिकुलर कुछ इसको एडवांस और थोड़ा सा एडिशन कर सकता हूँ, पर आपने क्या लिखा है, टू ओवरकम एंड टू रिड्यूस द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द पॉलिटिशियंस विल पब्लिश ऑल द इंफॉर्मेशन कैंडिडेट पॉलिटिकल पब्लिसिटी, राइट। तो आप ये कर सकते हो, स्टेप्स टेकन में लिख सकते हो, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं या लिए गए हैं, या इसके ऊपर अगर ये लिख रहे हो, ठीक है, इसके ऊपर ये लिख रहे हो तो आप यहाँ पर से लिख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, या क्योंकि करना तो वही है ना, सुप्रीम कोर्ट देगी सरकार को, पर करेगी कौन, सरकार। ठीक है, तो स्टेप्स के बेसिस पे लिखो, या अगर इसको पर्टिकुलर लिख रहे हो तो एक बॉक्स बना दो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने दे दी। हालांकि एक एक्चुअल फॉर्मेट में बॉक्स नहीं होता, बट हम बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर कि हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी आप, क्योंकि फिर इससे प्रॉपर फॉर्मेट टूट जाता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बॉक्स बना देना अच्छा सा। ओके, बाकी स्टेप्स टेकन, बहुत बढ़िया आंसर आपने लिखा है। मिस रेनू का है ये एडीआर रिपोर्ट, ठीक है। रीज़न ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ट्राई ये करना, रेनू की क्या गलती है कि यूपीएससी हमेशा ये कहता है कि आप जीओआई मत लिखो, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखो ना, आप क्यों लिख रहे हो जीओआई, तो रीज़न ऑफ सीओपी क्यों लिखना है आपको, या सिर्फ रीज़न लिखो क्योंकि ऊपर तो लग दिया, पर ये लिख रहे हो तो पूरा लिखो। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एडीआर रिपोर्ट 233 करंट फेसिंग, इतना, पर एडीआर के बारे में भी लिखो, एडीआर को ब्रैकेट में लिखो। तो एक और चीज़, अब जब हम नए नए क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, या ऐसा अभी तक किसने नहीं लिखा और मैंने बताया भी नहीं, मैं बता कैसे पाऊंगा कि पर्टिकुलर अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो आज ऐसा क्वेश्चन मुझे लिखने को देखने को मिला, तो मैंने जल्दी ही आपको, मेरे माइंड ने ये बोला कि आपको बताना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बाकी पॉइंट आपके अच्छे रहते हैं, फॉर्मेट बढ़िया रहता है, मेजर्स क्या ले सकते हैं, और कंक्लूजन है। ठीक है, जयश्री एक बार ये भी चेक करना कि आपको ये ध्यान पे रखना कि टाइम ज़्यादा तो नहीं लिख रहा आंसर राइटिंग लिखने में। ठीक है, तो ट्राई ये करना कि आंसर राइटिंग लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, वही 1-1 घंटा नहीं, टाइम को रिड्यूस करते रहना हमेशा। ठीक है, हाँ एक और चीज़, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स यहाँ पर लिखा है, तो एक और चीज़ जयश्री मैं आपको बताऊं कि कभी भी आंसर राइटिंग में बहुत ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, नाम से ही लग रहा है पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स आ जाना, तो आप डायरेक्टली उनकी रिपोर्ट दो। हालांकि आपने दी है, बट ये था 150 शब्दों का, 150 शब्दों में था, तो आप सिर्फ 2-3 लाइन लिखिए। ठीक है, और अगर ये 250 शब्दों में होता तब ये लिख सकते थे ऐसा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। रीज़न क्या है, चलो आपने ग्राफ भी बनाया है तो ग्राफ से एक एडिशन पॉइंट आपको 1 मार्क्स ऐसे दे देते हैं। ठीक है, क्रिमिनल्स टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट, बहुत बढ़िया, डायरेक्टली लिटरेसी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ लॉस ऑफ क्रिमिनल्स,
लॉस ऑफ क्रिमिनल्स एक सही वर्ड नहीं है, ठीक है। लॉस ऑफ क्रिमिनल्स, रेट ऑफ लॉस ऑफ क्रिमिनल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन, ये वर्ड नहीं है, ठीक है, इसको कम करो। ओके, रेट ऑफ डिक्रीज इन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ऐसा लिख सकते हो। टूथलेस लॉ अगेंस्ट द कन्विक्टेड क्रिमिनल्स, डिले इन जस्टिस एंड अदर रूट मटेरियल, लैक ऑफ एथिक्स, ठीक है। क्रिमिनल्स एक्टिविस्ट, इनकी राइटिंग पूरी वो टाइप राइटर वाली है। एक मेरा दोस्त भी हुआ करता था, है मतलब अभी भी ऐसे लिखता वो, उसका नाम है जैसे आशीष, ASH, चलो अच्छे से बनाता हूँ, आप कहोगे सर तो बना ही नहीं पा रहे, ASHISH, ये वाला पूरा लाइन सेम रहेगा और A ऐसा बनाता था वो, तो इनकी भी ये देखो राइटिंग ऐसी है। नेपोटिज्म चैलेंजेस, ठीक है। स्टेप्स टेकन बहुत अच्छा लिखा है, डॉट डॉट के बदले आप डैश कर देंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा, ठीक है, उससे थोड़ा सा फॉर्मेट और अच्छा सुंदर भी लगता है दिखने में। फिर कंक्लूजन बहुत बढ़िया है। राजेंद्र प्रसाद का कोड भी डाला, बहुत उम्दा, ठीक है। चलिए उसके बाद है हीरल सोलंकी जी की ADR की रिपोर्ट है, और ये क्यों छोड़ा है हीरल, इसको लिखिए यहाँ से इनिशियल से, ठीक है। तो ट्राई ये करो कि पूरा ये लिखो, फॉर्मेट ही ये है ना, फॉर्मेट ही ये इंट्रोडक्शन का पार्ट। रीज़न है अंडरलाइन बहुत कम दिया है। एक और चीज़, ये 4 लाइन लिख रहे हैं, उसको कम करो, ठीक है। पैराग्राफ मत लिखना। ये देखो स्टेप्स टेकन में तो अच्छे लिखे, मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, एफर्ट्स ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्रिएटिंग मॉनिटरिंग सेल्स। और एक और चीज़ याद रखना, छोटे करने के चक्कर में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैसेज पूरा नहीं जा रहा, डिलीवर नहीं हो पा रहा। कंक्लूजन थोड़ा सा और छोटा करो, बाकी सही है। ये ऐसे क्यों लिखते हो पता नहीं, अब मैं कैसे करूँगा। ये किसने लिखा है, मिलिंद देव जी ने लिखा है। ADR ठीक है, मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ, चलो। रीज़न चैलेंजेस, ठीक है, पर ये ट्राई ये करना कि वो करें, ठीक है, ऐसा करें, ये पोर्ट्रेट मोड में, लैंडस्केप में मत भेजें। मिस्टर सीबा का है ADR रिपोर्ट, रीजन ऑफ हैविंग वीक रूल ऑफ लॉ इंडिया, पॉलिटिशियन कंट्रोल ओवर द पुलिस, यूज़ ऑफ मशल एंड मनी पावर, करप्शन, लैक ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, बहुत बढ़िया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी आपने डाल दिए हैं। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन फ्री फेयर होना चाहिए, पर ट्राई ये करना कि जहाँ पर ज़रूरत ना पड़े वहाँ पर इंक्लूड मत करना, बट 1-2 लाइन ठीक है, चलेगा। इफेक्ट आपसे पूछा नहीं गया तो उसको इंक्लूड मत करो, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ पूछी नहीं जाती है और अननेसेसरी हम डालते हैं तो फिर वो एक तो वर्ड लिमिट भी ज़्यादा हो जाती है और मैक्सिमम वो हो जाते हैं। पर ट्राई ये करना आप में, ये 250, अब 2 पेजेस में तो आपने जैसे तैसे कर दिया है, पर ये 200-150 वर्ड्स से ज़्यादा है ये, ठीक है। ट्राई ये करना कि 8 पॉइंट आप मत लिखो, 6 लिखो, पर अच्छे लिखो, मैसेज होना चाहिए। और ट्राई ये करना कि पॉइंट डुप्लीकेशन ना हो, 2 पॉइंट एक बार ना आ जाए, ठीक है। हिंदी माध्यम से ADR की रिपोर्ट के अनुसार 17वीं उसमें 43% वाला लिखा है, जिनमें से 29 गंभीर मामले में है, 2009 के बीच में, बहुत बढ़िया है। फैक्ट के साथ शुरुआत की। भारतीय लोकतंत्र राजनीतिकरण की विभिन्न चुनौतियों का सामना है। लोकतंत्र की गुणवत्ता, नकारात्मक प्रभाव है, भ्रष्टाचार है, मनी लॉन्ड्रिंग है, बहुत बढ़िया। कानूनी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और ट्राई ये करो और थोड़ा सा ये डैश करके इधर इधर को लिखो प्रॉपर, और इसको सलीके में लाओ, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर लिखा है आपने। आकांक्षा का आंसर है ADR रिपोर्ट, ठीक है। रीजन यहीं से लिखो आकांक्षा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है बीच में लिखो। एक्युमुलेशन ऑफ वोट बैंक, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ठीक है। चैलेंजेस क्या हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, नेपोटिज्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो सुधार की बात कर रहे थे वो है, फिर कंक्लूजन है, ठीक है। चलिए इसको भी मैं शेयर कर देता हूँ, हिंदी माध्यम की एक। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।